हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? सभी ठीक हैं? चलिए, यह वीडियो हम लेकर आए हैं यूडेस प्लस को लेकर। यह यूडेस प्लस जो है अभी 2023-24 का काम हो रहा है। तो चलिए हम लोग कैसे भरेंगे यूडेस प्लस को, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर आप पुराने हैं तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलेंगे। तो चलिए हम लोग कैसे यूडेस प्लस को भरेंगे इसके बारे में हम लोग यह वीडियो देखते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी गूगल क्रोम से जो है यूडेस प्लस को जो है ये करेंगे, सर्च करेंगे। और वहाँ पर जाने के बाद आप जो है अपने स्कूल का जो आपका लॉगिन आईडी है उसको आप लॉगिन करके आप वहाँ जैसे इंटर हो जाएंगे तो आपको इंटर होने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आपको जाना है 2023-24 में। 2023-24 को जैसे आप टच करेंगे तो यहाँ पर कुछ जो है आपके स्कूल का जो है देना स्टार्ट करेगा कि आपका स्कूल किस टाइप का है, क्या है। ये बेसिक चीज़ जो है आपको यहाँ पर दे देता है। तो इसको आप थोड़ा सा क्लोज कर देंगे और जैसे ही क्लोज करेंगे तो यहाँ पर यूडेस कोड है, आपका जो स्कूल का इंफॉर्मेशन है, नाम है, वो सारा चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। और आने के बाद आप यहाँ पर जैसे इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका जो है टोटल एनरोलमेंट देगा, टोटल बॉयज़, टोटल गर्ल, टोटल देगा। और इस तरह से ये जो लास्ट अपडेट है, जब आप इसको करेंगे तो ये लास्ट अपडेट भी आपको दिखाएगा। इसके बाद आप देखेंगे क्लास है, सेक्शन है, बॉयज़, गर्ल, ट्रांसजेंडर है, टोटल है। और यहाँ पर आप देखेंगे इनकम्प्लीट स्टूडेंट, यानी आपका ये कितना स्टूडेंट अभी इसमें इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है उसके बारे में यहाँ पर आपका जानकारी देता है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग एक क्लास का काम करते हैं जिसमें हम लोग आते हैं कि किसी भी आप यहाँ पर देखेंगे तो क्लास हो गया, सेक्शन हो गया, बॉयज़ गर्ल हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया, टोटल हो गया, इनकम्प्लीट स्टूडेंट। चूँकि मैं इसमें काम कर रहा हूँ इसलिए ये इनकम्प्लीट अभी दिखा रहा है। उसके बाद इधर देखेंगे एक्शन है, तो हमारा सारा काम एक्शन में होगा। तो जैसे ही हम लोग एक क्लास का जो है हम लेते हैं वहाँ पर ये एक्शन आ गया। तो यहाँ पर आपको ये बफरिंग मिलेगा, चूँकि यह नहीं करना है, आपको शो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप जैसे आएंगे, ये क्लास है, ऊपर में स्टूडेंट कोड है, पेन, स्टेट, स्टूडेंट नेम है, जेंडर है और डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद जो है आपका एंट्री स्टेटस है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि एंट्री स्टेटस में नोट स्टार्टेड है। उसके बाद आपका यहाँ पर फ्रॉम स्टेटस है, उसके बाद डिलेट शिफ्ट एक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फॉर्म स्टेटस जो है हम कैसे भरेंगे। तो यहाँ पर जो एक बच्ची है जिसका नाम है आरती कुमारी, हम यहाँ पर आरती कुमारी का भर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म में जाएंगे। लेकिन इस फॉर्म को भरने से पहले जब आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपको याद रखना है कि इस फॉर्म को भरने से पहले आप अपने साथ बच्चे का जो भी डिटेल्स है आप उस डिटेल को साथ में रख लेंगे। और जैसे ही आप उस बच्चे का नाम को टच करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है 4 कैटेगरी खुलेगा। 4 कैटेगरी का मतलब हो गया, एक बार फिर से मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर उस बच्चे का 4 कैटेगरी जीपी, ईपी, एफपी ये सब खुलेगा। तो जीपी का मतलब हो गया जनरल इंफॉर्मेशन स्टूडेंट, ईपी का मतलब हो गया एनरोल डिटेल स्टूडेंट, और एफ जो था फैसिलिटी एंड अदर डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट, और स्टूडेंट प्रोफाइल रिव्यू। तो सबसे पहले हम लोग को काम करना है किसमें, जनरल इंफॉर्मेशन स्टूडेंट में। तो सबसे पहले 1 नंबर में हम लोग आएंगे और यहाँ आने के बाद हम देखेंगे कि यह जो बच्ची है उसका नाम देख लिए, उसका क्लास देख लिए, सेशन देख लिए, एकेडमिक ईयर्स देख लिए, और ये परमानेंट एजुकेशन नंबर है। इसे आप चाहे तो अपने कॉपी में नोट कर लेंगे ताकि यह फिर भविष्य में इससे आपको काम मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ जनरल प्रोफाइल है जिसमें बच्ची का नाम है, उसका जेंडर है। आप डेट ऑफ बर्थ को ज़रूर मिला लेंगे।
डेट ऑफ बर्थ है, उसका स्टूडेंट स्टेटस, जो आपका स्टूडेंट आईडी नंबर है यहाँ पर उसको मिला लेंगे, मदर नेम, फादर नेम और गार्जियन नेम है, उसके बाद आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट है, उसका नेम ऑफ द आधार नंबर क्या है वो देख लेना है, उसके बाद एड्रेस जो है वो देख लेना है, पिन कोड देख लेना है, मोबाइल नंबर है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर दो तरह का मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, पेरेंट्स, गार्जियन। और जब बी में हम लोग आएंगे तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर अगर उस बच्चे का दूसरा नंबर है तो इसमें आप उसके नंबर को टाइप कर दें, और अगर नहीं है सेम नंबर है तो इसको आप डिलीट कर दें, क्योंकि अगर आप सेम नंबर दोनों में रहेगा तो फिर आगे जाके आपको क्लियर सबमिट होने में रोक देगा, इसलिए यहाँ पर आप उसका एक नंबर को डिलीट कर दें। अगर अलग अलग नंबर है तो फिर दोनों नंबर को रहने दें, और नहीं तो फिर एक नंबर को डिलीट कर दें। उसके बाद है कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी, अगर उस बच्चे का ईमेल आईडी है तो, या पेरेंट्स का ईमेल आईडी है तो ज़रूर उसका शो यहाँ पर करें। उसके बाद है एडिशनल डिटेल में मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट जो है, उसका सोशल कैटेगरी क्या है, मिनोरिटी ग्रुप क्या है। उसके बाद कहता है वेदर बीपीएल बेनिफिटरी, अगर वो बीपीएल है तो यस करना है, नहीं है तो फिर नो करना है। और अगर उसके पास अंत्योदय योजना का अगर फैसिलिटी वो उठा रही है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। वेयर बिलो द EWS डिसएडवांटेज ग्रुप में अगर है तो उसको यस करना है, नहीं है तो नो करना है। वेयर CWSN, अगर वो दिव्यांग है तो उसमें यस करना है, नहीं है तो नो करना है। और अगर इसमें जैसे हम यस करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है उसका जो मांगेगा कि वो किस तरह का है, उसका कोड देना होगा, और अगर है तो उसको देना है, नहीं है तो नहीं देना है। लेकिन उसमें देख लेना है कि डिजेबिलिटी परसेंटेज कितना है, वो भी आपको यहाँ पर भरना है। वेयर द स्टूडेंट इन इंडियन नेशनल, अगर वो भारतीय है तो यस करना है, भारतीय नहीं है तो नो करना है। इज दिस स्टूडेंट एडिफिनिटी ऑफ आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इन करेंट और प्रीवियस ईयर्स, क्या वो पिछले वर्ष जो है आउट ऑफ स्कूल हुई थी, अगर हाँ तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। व्हेन द स्टूडेंट इज, आप ये चूंकि सिलेक्टेड रहता है, इसको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर देखना है ब्लड ग्रुप है तो ब्लड ग्रुप को सिलेक्ट कीजिए, और अगर उस बच्चे का ब्लड ग्रुप मालूम है या उस स्टूडेंट का मालूम है तो इसको आप यहाँ पर टच करेंगे। और अगर उसको आप अंडर प्रोसेस में लगाए हैं कि भाई ब्लड गया है, जांच होके नहीं आया है, तो इसको आप रिजल्ट कम सून में डालेंगे। जैसे ये हो जाता है तो पहले आप यहाँ पर जनरल डाटा अपडेट सक्सेसफुली, ये हो गया, फिर इसको आप क्लोज कीजिए, और क्लोज करने के बाद आप नेक्स्ट में जाइए। जब नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एनरोलमेंट डिटेल स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको देखना है कि एडमिशन नंबर इन प्रजेंट स्कूल, ये इसका प्रजेंट एडमिशन नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद है एडमिशन डेट, उसका एडमिशन कब हुआ था उसको आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। जैसे यहाँ पर दर्ज हो जाएगा उसके बाद उस बच्चे का क्लास में कितना रोल नंबर है वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन, यानी ये मीडियम वहाँ पढ़ाई कैसी के कौन भाषा से हो रही है उसको टच करेंगे। यहाँ पर है एकेडमिक, ये जो है ये चूँकि भरा हुआ था पहले ही, तो ये आपको यहाँ पर टच करने नहीं देगा, क्योंकि जब हम लोग बच्चा को प्रोग्रेशन में लाते हैं, पिछले बार 5 क्लास से, ये बच्ची चूँकि 6 में भर रहे हैं तो ये बच्ची 5 क्लास में थी, तो वहाँ से हम इसको प्रोग्रेस कर चुके हैं, इसलिए यह प्रोग्रेस डाटा ये पिछले 5वीं क्लास का प्रोग्रेस डाटा है, तो ये आपको पूरी तरह से भरा हुआ मिलेगा। अब यहाँ पर सेव करना है, सेव करने के बाद एनरोलमेंट डाटा सेव सक्सेसफुली यहाँ पर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फैसिलिटी एंड अदर डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट, तो यहाँ पर आएंगे तो इसको वेयर अब कहता है कि वेयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड टू द स्टूडेंट, अगर उसको किसी तरह से कोई फैसिलिटी अगर मिला है तो उसको यस करना है, नहीं तो नो करना है। तो अब यहाँ कहता है कि क्या फैसिलिटी मिला, अगर यस करते हैं तो आपको यहाँ पर फैसिलिटी आएगा कि उसको आप क्या क्या फैसिलिटी देते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि अगर 1 देते हैं, यस देते हैं, तो द फिल इन द फ्लोइंग डिटेल्स, तो क्या उसको फ्री टेक्स्ट बुक दिए हैं, तो हाँ दिए हैं। फ्री यूनिफॉर्म के लिए पैसा आता है, तो हाँ आता है।
द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर है तो उसको आप टिक लगाइए। बाईसाइकिल अगर उसको दिए हैं मिलता है या दिए हैं तो उसके लिए टिक लगाइए। फ्री अगर हॉस्टल उसको मिल रहा है तो आप उसको टच कीजिएगा। फ्री स्कॉट है तो उसको टच कीजिएगा। फ्री अगर मोबाइल टैबलेट या कंप्यूटर मिला है तो उसको आप लिखेंगे। अगर इसके अलावा भी अगर उस बच्चे को कुछ फैसिलिटी मिला है तो आप अदर में जाएंगे, अन्यथा फिर आगे आप बढ़ते रहेंगे। स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय स्टूडेंट। अब यहाँ स्कॉलरशिप का बात होता है तो यहाँ स्कॉलरशिप जो है वो 3 टाइप से हैं। एक हो गया सेंट्रल स्कॉलरशिप। तो जैसे अगर अगर बच्चे को मिला है सेंट्रल स्कॉलरशिप, अगर उसको मिला है तो यहाँ पर आप आएंगे कि कोड एंड नेम द स्कॉलरशिप। जैसे इसको टच करेंगे तो यहाँ पर बहुत तरह का स्कॉलरशिप है, 15 तरह का है। तो यहाँ पर आप उसको टच कर देंगे। और अगर उसको सेंट्रल से नहीं मिला है तो आप उसको नो कीजिए। फिर उसी तरह से हम लोग आएंगे स्टेट स्कॉलरशिप। स्टेट स्कॉलरशिप में अगर है तो उसको यस करेंगे और नहीं है तो नो करेंगे। अदर स्कॉलरशिप अगर उसको मिला है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। अब यहाँ पर चूंकि इसको मिल चुका है, अभी तो बच्चे लोग को जो है 1 से 5 तक का जो बच्चे हैं उसको 1500 स्कॉलरशिप मिलता है, और 6 से 8 तक के बच्चे हैं तो उसको 2500 मिलता है। तो उसको यहाँ पर राशि दिखाना है। फैसिलिटीज प्रोवाइड टू स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN। अगर किसी तरह से उसको WSN के तहत अगर वो बच्ची है और अगर किसी तरह से उसको फैसिलिटी, चूँकि वहाँ पर हम लोग देखे थे कि अगर उसको CWSN अगर हम लोग यस करते तो यह इंटरफेस खुल जाता। तो ये लॉक है, चूँकि वहाँ पर यह बच्ची SNW नहीं है तो इसलिए यह नहीं खुलेगा। वेयर स्टूडेंट हैज़ बिन द लर्निंग डिजेबिलिटी यानी SLD, अगर वो बच्चा SLD है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। ये सब बीमारी से है। ASD ऑटिज्म के संबंधित में है तो उसको आप जो है अगर ये है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। फिर उसी तरह से ADHD है, ये भी एक बीमारी है तो इसको अगर अब यस है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। इज द स्टूडेंट इन्वॉल्व इन एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, अगर वो बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अगर है तो उसको आप यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। हैज़ द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाइड एज द गिफ्टेड टैलेंटेड इन फ्लोइंग, अगर वो बच्चा टैलेंटेड बच्चा है या गॉड गिफ्टेड जिसको बोला जाता है गॉड गिफ्टेड, अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा है तो उसको आप यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। अगर वो यस करते हैं तो ये खुल जाएगा जिसमें मैथमेटिक्स हो गया, लैंग्वेज, साइंस, टेक्निकल। स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन NCC, NSS, स्काउट्स एंड गाइड्स, तो अगर इसमें है तो आप इसको यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। वह स्टूडेंट इज द कैपेबल ऑफ द हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस इंक्लूडिंग द इंटरनेट, क्या वो बच्चा किसी तरह से मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड, डेस्क बोर्ड, प्रोजेक्टर, द यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू रिटरव्यू कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ देता है कि स्टूडेंट हाइट, आप स्टूडेंट का हाइट नाप लीजिए। अभी तो बहुत सारे स्कूलों में दे दिया गया है कि आप जो है बच्चे का हाइट, वज़न ये देना ज़रूरी है। बच्चे का हाइट, वज़न, उसके बाद आप उसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद देखेंगे फैसिलिटी डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, उसके बाद नेक्स्ट में जाइए। अब नेक्स्ट में जो चौथा नंबर है वो है रिव्यू का। देखिए स्टूडेंट प्रोफाइल रिव्यू, आप इसको अच्छी तरीके से इसको रिव्यू कर लीजिए कि कहीं अगर किसी तरह से कोई दिक्कत है या गलत ये हो गया है तो फिर से उसको आप सुधार लेंगे और एक एक करके उसको आप नोट देखते जाएंगे। अगर किसी तरह से फिर से रिव्यू कर लेना है, जो 20 पॉइंट तक है इसको रिव्यू कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि लास्ट में देता है कंप्लीट डाटा। अगर इसको आप एक बार कंप्लीट कर देते हैं तो फिर आपको देगा, सुधरने के लिए देगा, लेकिन एक बार आप बढ़िया से रिव्यू कर लेंगे तब यहाँ पर कंप्लीट डाटा को टच करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर होता है तो एक आपसे क्वेरी करता है कि आर यू श्योर योर वांट टू कंप्लीट डाटा, अगर आप श्योर हैं तो इस कंप्लीट डाटा को ओके कीजिए और नहीं तो फिर क्लोज करके फिर वहाँ से अब जाइए। आप जैसे ही आप यहाँ पर करते हैं ओके कर देते हैं तो डाटा कंप्लीटेड हो गया। एक स्टूडेंट का यहाँ पर करते जाएंगे तो यह होगा। तो आई होप कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप यूडेस प्लस को HDMS में जो है अच्छे तरीके से भर सकते हैं। और यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट करें।
और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।